नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स की इस क्लास में। तो आज की क्लास में दोस्तों हम मैथ्स के कुछ महत्वपूर्ण टाइप के प्रश्न को सॉल्व करेंगे और ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप कोई सा भी एग्ज़ाम देंगे, आरपीएफ, एनटीपीसी, यूपी पुलिस, एसएससी, कोई सा भी एग्ज़ाम देंगे, सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसी तरीके से हम सारे मैथ्स के इंपॉर्टेंट टाइप्स को कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों कि एक ट्रक ड्राइवर ने, कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पर, तो 3 घंटे तक 60 किमी प्रति घंटा की चाल से ट्रक चलाया। फिर वह 1 घंटे के लिए रुका और कहीं नहीं गया। फिर उसने 4 घंटे और 60 किमी प्रति घंटा की चाल से ट्रक चलाया। ड्राइवर की औसत चाल क्या थी? तो औसत चाल हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो औसत चाल सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि औसत चाल बराबर क्या होता है। तो औसत चाल बराबर होता है दोस्तों टोटल दूरी, टी यानी टोटल दूरी बटे टोटल समय। टोटल दूरी यानी पूरी कितनी दूरी चली गई है और पूरा कितना समय लगा, इससे हम निकालते हैं औसत चाल। ये है औसत चाल। तो हम सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि टोटल दूरी कितनी है, कितनी दूरी टोटल चली गई है। देखिए 3 घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। मतलब जितना चाल होता है उसका समय में हम गुणा कर लेते हैं। तो 3 घंटा तक 60 किमी प्रति घंटा से, तो 6×18, ये कितना हो गया, 3 घंटा 60 किमी/घंटा के हिसाब से 6×18 180 किलोमीटर की दूरी हो गई। अब देखिए यहाँ पर आगे है कि 1 घंटे के लिए रुका, उसके बाद उसने 4 घंटे 60 किमी/घंटा की चाल से, तो 4 घंटे और चला, कितने किमी/घंटा, 60 किमी/घंटा के हिसाब से। तो 6×4 = 24 हो गया, ये 240 किमी। अब टोटल दूरी यहाँ पर हम दोस्तों जोड़ लेते हैं, तो ये 0, 8 4 12 को 2, 2 1 3 और 1 4, तो 420 किलोमीटर ये हमारी आ गई टोटल दूरी। अब हमें देखना है टोटल समय कितना लगा। तो देखिए टोटल समय दोस्तों यहाँ पर, ये 3 घंटा यहाँ पर है, 1 घंटे वह रुका था उसको भी हम ऐड करेंगे, टोटल हमें समय देखना है। और 4 घंटे ये, यानी 4 1 5 3 8, टोटल 8 घंटे का समय लगा। और दूरी कितनी है दोस्तों, टोटल 420। तो टोटल दूरी कितनी हो गई, 420। और हमने औसत चाल का फार्मूला देखा था, टोटल दूरी बटा टोटल समय। तो 420 बटे टोटल समय कितना, 8 घंटे। तो भाग कर देंगे तो 8×5 = 40 और बचेगा दोस्तों 2, ये 20 हो जाएगा। 8 यहाँ पर दशमलव नहीं लगेगा अभी, 8×2 = 16। और यहाँ पर दोस्तों बचेगा 4.0 लगा देंगे तो 8×5 = 40, यानी 52.5 दोस्तों हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 52.5। तो इस तरीके से प्रश्न को हमें सॉल्व करना था। उम्मीद है आप सभी को यहाँ पर समझ में आ गया होगा। ये फार्मूला आप ज़रूर याद रखें कि औसत चाल बराबर होता है टोटल दूरी बटा टोटल समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है कि दिशा ने 20,000 की राशि 9 वर्ष के लिए प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर निवेश की और कुल 33,500 की राशि प्राप्त की। ब्याज दर क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों हमने क्वेश्चंस पढ़ा, तो अब हमें ये समझ आ जाना चाहिए कि ब्याज दर निकालने के लिए हमें क्या क्या निकालना होगा। तो ब्याज दर के लिए सबसे पहले हमें 1 वर्ष का ब्याज चाहिए, उसके बाद हमें मूलधन चाहिए। तो ब्याज बटे मूलधन कर लेंगे तो हमारा ब्याज दर निकल आएगा। तो हमें ब्याज कैसे पता करेंगे कि कितना ब्याज मिला है। देखिए अब देखिए 20,000 का यहाँ पर जो रुपया है, ये 20,000, ये कितना हो गया, ये 33,500 हो गया। कितना हो गया दोस्तों, 33,500। और कितने वर्ष में हुआ, तो आपको यहाँ पर दिया है 9 वर्ष में हुआ। तो कितना यहाँ पर ब्याज बढ़ गया, 20,000 से 33,000 हो गया, कितना ब्याज मिला, तो आप कहेंगे ये 1300, कितना मिला ब्याज, 1350 रुपये, यानी 13,500, सॉरी 13,500 ब्याज मिला।
कितना ब्याज मिला? 13,500। अब देखिए ये ब्याज जो है दोस्तों ये 9 वर्ष का है। कितने वर्ष का? 9 वर्ष का ब्याज है। तो 1 वर्ष का निकालने के लिए हम 9 से भाग कर देंगे तो हमारा 1 वर्ष का ब्याज आ जाएगा। तो देखिए 9 एकम 9 कितनी बार जाएगा? 9 एकम 9, और यहाँ पर दोस्तों 4, 9 पच्चे 45, ये हो जाएगा 45। तो 1500 दोस्तों हमारा ये 1 साल का ब्याज आ गया। तो अब देखिए हमें दर निकालने के लिए क्या करना होगा कि ब्याज 1 साल का ब्याज बटे मूलधन, 1 साल का ब्याज बटे मूलधन। तो हमारा 1 साल का ब्याज कितना है? 1500 है, और मूलधन हमारा कितना है? 20,000 है। कितना है? 20,000। अब देखिए परसेंटेज में दर निकालना है तो हम गुणा 100 कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 0 से 2 जीरो यहाँ पर कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कट गया। अब देखिए 15/2, तो 15/2 का मतलब दोस्तों 7.5%, यानी 7.5%। तो किस में है? तो ये परसेंटेज यहाँ पर लगा होगा, ऑप्शन नंबर सी में दोस्तों दिया गया है। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं कि दर निकालना हो हमें तो 1 वर्ष का हमें ब्याज चाहिए और मूलधन चाहिए, तो ब्याज बटे मूलधन गुणा 100, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। और ये वही फार्मूला है दोस्तों, जैसे PRT/100 वाला जो फार्मूला होता है, PRT यहाँ पर लिख देते हैं ताकि समझ में आ जाए अच्छे से। PRT/100 ये होता है साधारण ब्याज का फार्मूला। तो वहीं से यहाँ पर जब R बराबर निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों कि यहाँ पर जो आपका ब्याज यहाँ पर बराबर होता है उसके यहाँ पर बटे मूलधन कर देंगे, तो ये हमारा R आ जाएगा। तो उसी फार्मूले पे ये क्वेश्चन था, और बिल्कुल आसानी से आप इस तरीके से शॉर्ट तरीके से निकाल सकते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि 1 साल का हमें ब्याज निकाल लेना है, बटे मूलधन को गुणा 100 कर देना है, हमारा रेट आ जाएगा। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि राजू ने रवि को एक वस्तु 10% के लाभ पर बेची। रवि ने वह वस्तु रामू को 10% की हानि पर बेची। यदि रामू ने रवि को 1485 रुपये का भुगतान किया तो राजू का रवि के लिए विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए राजू ने रवि को एक वस्तु 10% के लाभ पर बेच दिया। तो हमने मान लिया कि जो राजू का यहाँ पर क्रय मूल्य था जिस पर राजू ने खरीदा था वह क्या होगा? ए मान लेते हैं उसको। कितना? ए मान लेते हैं। तो इसने 10% के लाभ पर बेच दिया, यानी 10 की वस्तु को 11 में बेच दिया। तो बटे में 10 रखेंगे, ऊपर 11 रखेंगे। अब फिर इंटू कर लेते हैं दोस्तों। अब देखिए कहा है आगे कि रामू को 10% की हानि पर बेच दी। रवि ने वह वस्तु रामू को 10% की हानि पर बेच दी, यानी 10 को कितने में बेच दिया? 9 में बेच दिया। तो 10% का मतलब दोस्तों होता है 1/10। 10% का फ्रैक्शन जब निकालेंगे तो 1/10 होता है। तो देखिए लाभ में जब बेचा तो 10 की वस्तु को 11 में बेच दिया, यानी 1 का लाभ हुआ 10 पर, तो 10 1 11। तो यहाँ पर हमने वही लिखा है कि 10 की वस्तु को 11 में बेच दिया। अब देखिए 1/10 आगे है, यहाँ पर 10% की हानि, तो 1/10 यानी ऊपर जो होता है वह हानि होती है, ऊपर जो होता है जो हानि या लाभ वो होता है, और बटे में हमारा क्या होता है? ये हमारा क्रय मूल्य होता है। तो लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। अब 10% की हानि यानी 10 में से 1 घटा देंगे तो 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 9/10। अब देखिए इसके बाद जो टोटल रुपए मिले, रामू ने जो रुपए दिए रवि को वह 1485 दिए, तो ये 1485 के बराबर हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखेंगे 11 से दोस्तों, तो 11 एकम 11, और यहाँ पर हो जाएगा 3, 38 हो जाएगा। 11 3 33, और 5, 11 5 55। तो ये 135 बार में 11 से कट जाएगा। 9 से काट लेते हैं इसे। 9 एकम 9, और 9 5 45, 15 बार में कट जाएगा। तो ए बराबर दोस्तों आ गया, यानी जो राजू का क्रय मूल्य था, राजू ने जो बेचा था रवि को, तो राजू का क्रय मूल्य था 1500 रुपये। अब हमसे पूछा किया गया है कि राजू का रवि के लिए विक्रय मूल्य, यानी राजू ने कितने में बेचा और रवि ने उसे कितने में खरीदा, ये पूछा गया है। तो देखिए राजू ने रवि को 10% के लाभ पर बेचा था, तो 10% निकालने के लिए सीधा हमको लास्ट से 1 0 काट देना है। ये हमारा 10% होता है, इसको आप ध्यान रखें कि सीधा हमें लास्ट से 1 0 काट देना है। ये हमारा 150 जो आया है 10% आ गया। तो अब 1500 में हमें 150 को और जोड़ देना है। ये हमारा 10% 150 है। तो ये 0 और 5, 5 1 6 16, तो 1650 ये दोस्तों जो
वस्तु रवि ने 10% के लाभ पर राजू ने बेचा था और रवि ने जो खरीदा था वह 1650 रुपये में खरीदा था। तो सी राइट आंसर हो जाएगा 1650 रुपये। तो उम्मीद है ये आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि ए और बी किसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी इस कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए और सी इस कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए बी सी एक साथ कार्य करते हैं तो वह उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों इस तरीके से कि ए और बी, ए प्लस बी कितना समय लेते हैं, 4 दिन लेते हैं। बी और सी, बी प्लस सी कितना समय लेते हैं, 5 दिन लेते हैं। और ए और सी, ए और सी कितना समय लेते हैं, 10 दिन का समय लेते हैं। तो इन सब का हमें एलसीएम निकाल लेंगे। सबसे पहले एलसीएम मतलब दोस्तों इसका जो एलसीएम निकालेंगे तो वही इसका क्या हो जाएगा, टोटल काम होगा। तो इनका हम एलसीएम निकालेंगे। देखिए कितना एलसीएम आ जाएगा इनका, 5 दूना 10 में चला जाएगा और 2 5 ये हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा 20। तो 4 से हम 20 में भाग करेंगे तो 4 पचे 20, ये इसकी कार्य क्षमता आएगी। अब 5 से 20 में भाग करेंगे तो 5 चौके 20, 10 से 20 में भाग करेंगे तो 10 दूना 20। अब देखिए ये जो 5 आया है ये ए और बी दोनों को मिलाकर एक दिन कार्य करने की इतनी क्षमता है कि एक दिन में ये 5 काम करेंगे। और बी और सी मिलकर एक दिन में 4 काम करेंगे, ए और सी मिलकर एक दिन में 2 काम करेंगे। अब हमसे पूछा है दोस्तों तीनों साथ काम करें, तो तीनों साथ करने के लिए हमें क्या करना है, अब हमें इन सबको क्या करना है, जोड़ लेना है। इन सबके कार्य क्षमता को जोड़ लेना है। 5 4 और ये हो जाएगा 5 4 9 और 2 11। इनकी टोटल की कार्य क्षमता कितनी होगी, 11। इनको भी जोड़ लेना है, ए प्लस बी प्लस सी। तो इनको हम जब जोड़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर जगह नहीं है, नहीं तो मैं आपको बिल्कुल यहाँ पर लिख कर बताता, पर इनको जब हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c। क्योंकि दोस्तों देखिए इसमें एक ए है, यहाँ पर एक ए है, यहाँ पर बी, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर सी, यानी 2 2 बार हैं। अब इनको हम जब कॉमन ले लेंगे दोस्तों तो 2 कॉमन हो जाएगा और a प्लस बी प्लस सी बचेगा। और ये बराबर इनकी जो कार्य क्षमता होगी उनको जोड़ लेंगे तो 5 4 9 2 11, कितनी क्षमता हो जाएगी, 11। अब यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, 11। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी अकेले का इनका मान निकालेंगे तो 11/2 हो जाएगा। तो इनकी कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, 11/2। यहाँ से 2 हटा देंगे, यही बटे में आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। यहाँ से 2 इधर करेंगे तो अब 11/2 इन तीनों की कार्य क्षमता आ गई साथ में। तो हम टोटल काम को इनकी क्षमता से भाग करेंगे। टोटल काम 20 है और इनकी क्षमता है 11/2। अब बटे 2 करेंगे दोस्तों तो ऊपर गुणा हो जाएगा इसका, तो यहाँ पर हम सीधा ऊपर गुणा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 20 दूना 40/11। कितना हो जाएगा, 40/11। अब 40 में 11 से भाग करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 11 तियाँ 33। कितना आ जाएगी, 11 तियाँ 33, 3 सही 7/11। 3 सही 7/11 किस ऑप्शन में है दोस्तों, 3 सही 7/11 ऑप्शन नंबर सी। 3 सही 7/11 ये है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना है जिसमें ये सभी साथ मिलकर काम करें। तो उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न, एक फल विक्रेता 25% और 10% की लगातार 2 छूट देता है, दी गई कुल छूट क्या है। तो 25% और 10% की लगातार छूट देता है। अब हमसे पूछा है कि यहाँ पर दी गई कुल छूट यानी दोनों को मिलाकर कितने का छूट मिला ग्राहक को, ये हमसे पूछा गया है। तो ऐसे प्रश्नों को दोस्तों एक फार्मूला उस पर रखेंगे, a प्लस बी प्लस AB/100। तो इस फार्मूले से हमें करना है, बिल्कुल आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। कैसे रखना है, देखिए 25% की छूट और 10% की, तो ये 25 और 10 को पहले दोनों को जोड़ लेना है। उसके बाद अब यहाँ पर माइनस लगा देना है इस वाले में, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और 25 और 10 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 25 गुणा 10 कर लेते हैं और बटे में 100। तो ए के स्थान पर 25, बी के स्थान पर 10 और ए बी यानी 25 गुणा 10 और बटे में 100 यहाँ पर रख लेते हैं। देखिए 0 से 0 कट जाएगा और ये 25 10 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो 35 और माइनस, अब देखिए ये 25
25/10 है, तो इसको सॉल्व करेंगे। 25/10 है तो नीचे एक जीरो है तो ये एक अंक पर दशमलव लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.5। कितना हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा। अब इसको हम घटा लेते हैं 2.5, तो 35 में से 2.5 हमें घटाना है। तो कैसे घटाएंगे? देखिए 35 में से 3 को घटा देंगे, 35 में से 3 को घटा देंगे तो 32 आ जाएगा। और 32 में देखिए हमने ये पूरा 3 नहीं है, इसमें आधा यहाँ पर कम है 0.5, तो 32 में 0.5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 32.5। ये दोस्तों हमारा आंसर होगा 32.5, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से प्रश्नों को हमें सॉल्व करना है। हमें समझाने में दोस्तों आपको समय लगा, पर आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। तो ये क्लास कैसी लगी दोस्तों? 5 ही क्वेश्चन थे इसमें, तो क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।